तो मेरा नाम राजकुमार प्रजापति है सर, और मैं पेशे से लैब टेक्नीशियन हूँ और अपना पैथोलॉजी काम करता हूँ। और इस खूबसूरत अभियान में सर अभी मैं 2 सालों से काम कर रहा हूँ सर, और 2 सालों से अपने अपलाइन के संदिग्ध में देख रेख में मैं काम कर रहा हूँ, और जो मुझे होना चाहिए वो मैं अपने काम से संतुष्ट भी हूँ, खुश भी हूँ। और आज अपने अपलाइन के माध्यम से, सहयोग से, अपने लाइफलाइन के सहयोग से मैं अभी इस सिस्टम में स्टार गोल्ड के पिन पर अचीव हूँ। मैंने वर्तमान में हूँ स्टार गोल्ड के पिन पर, और उम्मीद है कि सर लोग का सहयोग रहा, लाइफलाइन का सहयोग रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में मेरा जस्ट पिन चेंज होगा या 2-4 पिन भी छलांग लगा सकते हैं। जैसा होगा वो समय बताएगा सर। तो ये मेरा परिचय हुआ सर, और पार्ट टाइम में भी हम आरसीएम को सीख रहे हैं सर। एक्चुअली आरसीएम को आप जितना सीखते हैं और उतना ज्यादा आप इसमें आगे बढ़ते हैं सर। लोग बोलते हैं कि मैं आरसीएम को कर रहा हूँ सर, आरसीएम को करना नहीं है सर। अगर जब आप करने के भूल करेंगे आरसीएम को तो रियल में शायद जितना आपको सफलता मिलना चाहिए उतना शायद आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर यदि आरसीएम को आप सीखने पर अगर जब भरोसा जताएंगे तो रियल में आप सर बहुत तेजी से आगे जाएंगे। बहुत सारे लोग हमारे टीम के या और सारे लोग जो होते हैं आरसीएम को करने पर सर विश्वास करते हैं, लेकिन इसमें करने की सर कोई बात नहीं होती। आरसीएम में करना क्या है सर? 1 मिनट 1 टाइम सर। करने की सर कोई बात आरसीएम में नहीं होती है सर, सिर्फ सीखने की बात है। मैं ज्यादा जोर सीखने पर देता हूं सर। अगर यदि आप सीखते हैं तो इसमें आप कम समय में आप बहुत दूर तक जा सकते हैं सर। और बहुत सारे लोग को हम देखे हैं सीखने पर भी भरोसा करते हैं, लेकिन एक्शन मूड में नहीं रहते हैं सर। आपको सीखने के साथ साथ आपको एक्शन मूड में रहना है। आज सर मेरा रूटीन कहिए सर, मैं अपने लिए इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग डॉक्टरी करते होंगे, बहुत सारे लोग लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे लोग टीचर लोग होंगे, हर तरह के ग्रुप में लोग आते हैं, लेकिन सबका अलग अलग फील्ड का अनुभव होता है सर। लेकिन यहाँ पे सबका वो अनुभव बहुत ज्यादा यहाँ काम नहीं करता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का एक अलग अनुभव है सर। और डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग के लीडर से, आपका इसका यूट्यूब वीडियो से, आपको अपलाइन से सीखना पड़ता है सर। और सीखने के लिए हमको सर कोई उम्र नहीं होता है सर, कोई एज लिमिट नहीं है सर, कभी भी आप सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है सर कि आप अगर जब सीखते हैं वर्तमान में और सीख करके अगर जब माइंड सेट के साथ अगर यदि फील्ड में निकलते हैं सर तो बहुत तरह के हैंडल आपको क्वेश्चन मिलेंगे सर। आरसीएम हम भी ज्वाइन किए थे, क्या हुआ, अभी हम सब फील्ड में निकले थे वर्तमान अभी प्रेजेंट में, तो बहुत सारे लोग बोले कि फलना फलना व्यक्ति हमारे गांव में ज्वाइन किए थे, हमारे शहर में ज्वाइन किए थे, उन लोग सर कहाँ कुछ कर पाए, हम भी कहाँ हो पाएगा। हम सर आप उन लोग के उदाहरण जो आप ले रहे हैं सर, आप मेरा उदाहरण लीजिए वर्तमान में कि वो व्यक्ति सर 5 साल पहले ज्वाइन किया था आरसीएम, ध्यान दीजिएगा 5 साल पहले वो व्यक्ति ज्वाइन किया था, कुछ नहीं कर पाया। मैं 2 साल पहले ज्वाइन किया हूँ, आज की डेट में स्टार गोल्ड पर हूँ सर, और 40 से 50 हजार रुपया महीना कमा रहा हूँ। तो आरसीएम में सर 100 रुपया महीना से लेकर के सर 80 लाख रुपया महीना तक लोग कमा रहे हैं। अब बताइए, अगर यदि आपके बच्चे को अगर मैट्रिक का एग्जाम दिलवाना है और अगर जो एक व्यक्ति आपका गांव का लड़का 4 बार में पास किया है, अब एक गांव का बगल का लड़का 1 बार में टॉप किया है, आप किससे सलाह लेने जाएंगे? किससे? ज्यादा समस्याएं हम लोग यही से क्वेश्चन मिलता है कि आज फलना व्यक्ति ज्वाइन किया था, फलना व्यक्ति ज्वाइन किया था, हमारे चाचा ज्वाइन किए थे, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया और कुछ नहीं हुआ। तो हम बोले सर किससे आप सलाह लीजिएगा? तो बोले टॉप किया उससे सलाह लेंगे। हम किसी सर टॉप किया उससे सलाह लीजिएगा, तो जो आरसीएम में कामयाब है उस व्यक्ति के बात आप नहीं मानिएगा, और तो नहीं मानिएगा तो आप भी उसी लोगों के साथ जाइएगा कि 4 बार में आपका लड़का मैट्रिक पास करेगा, यहाँ से आपको सफलता नहीं मिल पाएगा सर। सब माइंड सेट का गेम है सर। आप जो भी काम करते हैं वो अलग बातें हैं, लेकिन अगर जिसमें अगर दिल से मैं बोलता हूँ पार्ट टाइम अगर आप काम कर लेते हैं, पार्ट टाइम का अगर लोगों को बीच में बातचीत कर लेते हैं, लोगों को बताते हैं इसके बारे में, इसमें बताना भी क्या है सर, यूज करना है प्रोडक्ट को कंज्यूम। आज मेरे शर्ट जो है, पैंट जो है, जो भी चीज है सर, सब आरसीएम का है सर। और मैं दिल से रियल में बता रहा हूँ, मैं दिल से आरसीएम को करता हूँ सर, क्योंकि जब तक ले आपको अगर यदि जीवन में सफलता पाना है, जीवन में सफल होना है जिस काम में, उस काम को अगर आप दिल से नहीं करेंगे ना सर, तो सफलता आपसे बहुत दूर हो जाएगी सर। सफलता आपसे बहुत दूर हो जाएगी। आपको उस काम को दिल से करना होगा, उस काम को शिद्दत से करना होगा। जीवन में जितना भी सक्सेस व्यक्ति का आप लिस्ट उठा लीजिए सर, जितना भी सक्सेस व्यक्ति का लिस्ट उठा लीजिए, उस काम को उन्होंने बड़ी ही प्रेम से, बड़ी ही मन से काम किया सर, तब जाके उस फील्ड में वो व्यक्ति सक्सेस है। अब हम लोग यहाँ चाहते हैं कि ज्वाइन कर गए, मीटिंग में आना है सर, टाइम नहीं है सर,
सर आपको फील्ड में प्लान देना सर, टाइम नहीं सर, प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं, सीनियर को अपने अपलाइन को कहने पर 100 भी कर लेते हैं। भाई सफलता कैसे मिलेगी सर? इतना दूर सफलता आपसे चली जाएगी कि आप कल्पना भी नहीं सोच सकते हैं। आप बस इतना, हम तो ये भी लोगों को बोलते हैं सर कि भैया आप 10,000 20,000 30,000 कमाने में इतना व्यस्त हो गए हैं कि आपको 2 लाख रुपया कमाने के लिए समय सोचते ही नहीं है। क्यों नहीं सोचते हैं कि आप अगर 30,000 कमा रहे हैं फील्ड में तो 20,000 उससे लगा कि हम फलना तो बेकल के व्यक्ति 20,000 कमा रहा है, उससे तो हम 10,000 ज्यादा है ना। ये लोगों को सोच हो जाती है सर। लेकिन आप ये भी सोचिए, ये भी लगता है कि हमारे गांव से तो हम ठीक ठाक है ना, 40,000 50,000 रुपया कमा रहे हैं तो सर। लेकिन ये सबसे बड़ी हम लोग की समस्या है सर कि हम लोग के माइंड में सेटअप कर जाता है। कभी ये भी सोचिए कि हमारे जैसे इंसान कभी दुनिया को, इतिहास को बदलते हैं सर। कोई अलग इतिहास को बदलने वाले लोग नहीं होते हैं सर। इतिहास बदलने वाले लोग हमारे ही जैसे लोग होते हैं जो कि इकोनॉमिकल कंडीशन को बदल देते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण को देखने के नजरिया को बदल देते हैं सर। तो ये कौन हो सकता है सर? हम ही लोग हो सकते हैं। लेकिन सब सोच का डिफरेंस होता है। छोटा सोचिएगा सर तो जीवन में कभी बड़ा काम नहीं कर पाइएगा, और बड़ा सोचिएगा सर तो समय थोड़ा सा लगेगा लेकिन आप बड़ा काम कर पाइएगा सर। बड़ा सोच का बड़ा जादू है सर। तो बड़ा सोचना है सर। आरसीएम में आप आ गए हैं, सिर्फ रोजी रोटी चलाने के लिए आरसीएम नहीं करना है सर। सिर्फ आरसीएम रोजी रोटी चलाने के लिए नहीं करना है। आरसीएम जो है सर लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, अपना सपनों को पूरा करने के लिए आरसीएम करना है सर। आप जो सोचते हैं बाहर में काम करते हैं, मैं कहता हूँ सर बाहर में भी काम करना है, आरसीएम भी करना है सर। और आरसीएम में जितना बाहर में काम है सर उतना आरसीएम में काम नहीं करना है सर। आरसीएम में एक ही काम करना है कि खाना है और बताना है, 2 काम। और 2 काम के लिए न जाने लोगों को कितने प्रकार से समझाया जाता है सर, बताया जाता है सर। क्यों? क्योंकि ड्रीम जब तक दिखाया जाता है, जब तक व्यक्ति ड्रीम नहीं देखता है ना सर, तब तक उस काम को लोगों को करने का विजन क्लियर नहीं होता है सर। और आरसीएम में जो व्यक्ति जुड़ तो जाते हैं सर लेकिन ड्रीम क्लियर नहीं होता है सर। और ड्रीम क्लियर नहीं होने की वजह से वो व्यक्ति इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो सर बहुत ज्यादा है, कुछ करना नहीं है, करना इतना ही है कि सिर्फ दुकान पर जाइए और 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए। और जो भी लोग आज ग्रुप में मीटिंग में जो भी लोग जुड़े हुए हैं सर, रियल में वो 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट का जादू है, ऐसा प्रोडक्ट का क्वालिटी है, ऐसा प्रोडक्ट में सर बनाया गया है कि आप अगर यदि प्रोडक्ट यूज करेंगे सर तो बिना बताए आप रह ही नहीं सकते। ये प्रोडक्ट की खासियत है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है सर कि बिना बताए आप रह ही नहीं सकते हैं कि ये प्रोडक्ट में ऐसा क्योंकि आप अगर समझ रहे सर, यहाँ बताने से क्या होता है और बिना बताए आप क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि आप सर अगर यदि इसका तेल यूज किए आरसीएम का, आपके यहाँ गैस बन रहा था, हर परिवार गैस से पीड़ित है, आपको एसी लॉक टैबलेट आ रहा था, पेन डी टैबलेट आ रहा है, आपके घर में पूरा परिवार स्वस्थ है, गैस नहीं बन रहा है, अगला पड़ोसी का गैस बन रहा है, ऑटोमेटिक आप एक बार सलाह दीजिए कि भैया हम ये तेल यूज करते हैं राइस बनाना आरसीएम का, आप भी यूज करो। तो इससे 2 बेनिफिट होगा। पहला चीज की अगला का तो गैस ठीक हो जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। इससे ज्यादा बिजनेस बेहतर क्या हो सकता है सर? लेकिन जो लोग को, कुछ लोगों को लगता है कि हम बताने जाएं, अरे भैया जीवन में कामयाब बनना है, अमीर बनना है, आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो बाजार में पैसे लगा करके भी ये चीजें नहीं मिलते हैं। आप करोड़ों रुपए का दुकान खोल लीजिए लेकिन टाइम की फ्रीडम नहीं है, मनी फ्रीडम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है सर। कुछ मनी फ्रीडम आपको मिल सकता है लेकिन टाइम फ्रीडम आपको नहीं मिल सकता सर, सिक्योरिटी नहीं मिल सकता सर। लेकिन आरसीएम में सर बिना पैसा लगाए पैसा लगा दी, हमारे माननीय एमडी त्रिलोक चंद छाबड़ा सर पैसा लगा चुके हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर चुके हैं। हमको केवल इतने करना है सर कि घर में खर्चा बाहर में चर्चा। अगर ये 2 काम आप अगर यदि दिल से कर लिए सर तो दुनिया की हर खुशी आरसीएम आपको देने के लिए तैयार है सर, हमको देने के लिए तैयार है सर। लेकिन हमको ये चीज हमको करना होगा सर। अभी कोई काम बहुत बड़ा नहीं है, और जो लोग बहुत बड़ा काम, छोटा काम को भी बहुत काम बड़ा मान लिए सर, उनके लिए तो टफ पड़ेगा। और आपको क्या लगता है मजाक में कोई 2 लाख रुपया महीना कमा लेता है सर, 3 लाख रुपया महीना कमा लेता है, सफलता हो जाता है सर? आरसीएम में सिर्फ पैसे नहीं देता है सर। आज हम ही को सर अपना मैं उदाहरण लेता हूं, ज्यादा मैं या प्रवीण सर को देखा जाए या सत्येंद्र विश्वकर्मा सर को देखा जाए तो आज सर उनके रांची के रहने वाले हमारे ग्रेट वाला प्रवीण सर है, लेकिन आज बताइए छतरपुर उनको आरसीएम में रहते कितना लोग पहचानता, नोटिया बाजार डाल्टन में कितने लोग पहचानते, लेकिन ड्यू टू आरसीएम सर आज उनका छतरपुर पलामू का ही तो करीब 10-20 हजार लोग टीम है सर। वो सब लोग पहचानते हैं, सब लोग इज्जत देते हैं सर। उन्होंने लोगों को क्या दे दिया?
कुछ नहीं दिए हैं सर, लेकिन बहुत कुछ दिए हैं, क्योंकि एक कमाने का जरिया दिए हैं, एक जिंदगी जीने का रास्ता सिखाए हैं सर। आपको एक बताए हैं कि जिंदगी में आप कैसे सफल हो सकते हैं, सफलता के लिए क्या क्या चाहिए, वो चीज जो दिए सर। वो किसी पैसा तो दे दिया जा सर, 100 200 500 रुपया तो एक दिन में उठ जाएगा, दूसरा दिन आपको फिर ले कोई और व्यक्ति दे देता। लेकिन अगर यदि पैसा कमाने का एक मंत्र दे दिया जाए, पैसा कमाने का एक सिस्टम दे दिया जाए, वो सर जीवन भर चलेगा सर। और जब तक जीवन भर चलेगा तो तब तक सर आप लोगों को दिलों में राज करेंगे सर। तो ये चीज हमको बहुत सुंदर लगता है सर, कि यहाँ सर किसी प्रकार का जहाँ पैसा लगता है सर, वहाँ रिक्स होता है सर, वहाँ बदनामी होती है। ना आरसीएम में बदनामी का डर है और ना रिक्स है सर। तो इतना बढ़िया खूबसूरत सिस्टम सर, मुझे लगता है कहीं सर आज भारत में सर 46,000 कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है सर। भारत में आज 46,000 कंपनियां काम कर रही है सर, 46,000 कंपनियां काम कर रही है सर। लेकिन आप देखेंगे कि आरसीएम जैसा कहीं नहीं है सर। हमारे साथ या आप लोग के साथ भी सर, जो भी सीनियर साथी या जो भी हमारे लाइफ लाइन या अपलाइन जो भी फील्ड में निकलते होंगे सर, सबके साथ ऐसा होता है सर। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत सारे कंपनियां सर, सबके पास सर्फ साबुन तेल हल्दी बहुत कंपनियों के पास है, लेकिन जो आरसीएम जो सर इंडियन रेट से सर, इंडियन कल्चर से, इंडियन मेंटलिटी से जो प्रोडक्ट देती है ना सर, वो रियल में सर किसी के पास नहीं। किसके पास सर 2 रुपया का शैंपू है सर? आप कल्पना करेंगे सर, आप दावे के साथ अब सीना ठोक करके बात कर सकते हैं सर, किसी के पास 2 रुपया का शैंपू है शैंपू, लेकिन आपको मिलेगा 200-500 रुपया का शैंपू मिलेगा सर। हमारे यहाँ सर 70 रुपया का शैंपू है, बताइए डिब्बा सर। किसके पास 9 रुपया का साबुन है? लोग बोलता है कि मेरे पास, आप अमृत, भैया अमेरिका में अमृत जल हम जेबे नहीं करेंगे तो अमेरिका मिलेगा कहां से हमको अमृत? आप ऐसे ऐसे सर लोग मिलेंगे आपको, लेकिन आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए सर, लोगों से बातचीत करने का, लोगों से कम्युनिकेट करने का, ये सब करने का बातचीत नॉलेज होना चाहिए सर। और जब तक नॉलेज में सर मीटिंग में आप नहीं आएंगे सर, मीटिंग में नहीं आएंगे आप, यूट्यूब पर सर बहुत सारे हमारे अपलाइन का सर वीडियो पड़ा है, कोर लीडर का वीडियो पड़ा है सर, ये आप देखेंगे सर, तब आपको लगेगा आरसीएम के बारे में चिंतन मंथन करेंगे सर, सोचेंगे सर, तो तब सर आप जाके ग्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को, अब लड़कों लोग को देखे 25 साल 30 साल में कहते हैं मैं एजुकेशन के पढ़ रहा हूं सर। आज मधुसूदी, आज मैं उसका इसलिए कि वो एक बिहार का टॉपर स्टूडेंट रह चुके हैं मधुसूदी 12 में, और टॉपर स्टूडेंट रह चुके हैं उनका, इसलिए मैं उदाहरण लेता हूं सर कि लोग बोलते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हम नहीं कर सकते हैं सर, कि तो आज मधुसूदी सर पढ़ाई के साथ साथ पीएचडी करते हुए आज 4.5 लाख रुपए मैंने एमरल्ड लेवल पर कमा रही है सर। क्या 4.5 लाख रुपया नॉर्मल इनकम होता है सर? समाज के दायरे से बहुत ऊपर लेवल का इनकम होता है सर, बहुत ऊपर लेवल का इनकम होता है। एक ग्रेड में वो बहुत अमीर में गिनती हो जाते हैं सर। लोग यहाँ कहता है कि हम कोचिंग टॉप कर गए, हमारा ये टॉप कर गया, वो टॉप कर गया। लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग में सर, बहुत ऐसा हमको कल ही प्लान दे रहे सर, बोले कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग रेशियो जो होता है सफलता का कम रेशियो है सर, पढ़ाई में एजुकेशन में ज्यादा रेशियो है सर। मैं बोला कि बीपीएससी का रिजल्ट आया सर बिहार का, कितने लोग सर उसमें पास आउट हुए? 100 में मानसी ओनली फॉर 5%। जो हो गए उनका बहुत ग्रेट कंग्रेचुलेशन है सर, वो अच्छा जिंदगी लाइफ। लेकिन 95% जो स्टूडेंट है सर, वो कोई 12 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई 16 साल से, कोई 30 लाख रुपया, कोई 40 लाख रुपया, कोई 50 लाख रुपया खर्च के तैयारी कर रहे हैं सर। क्या लगता है उनके घर में कैसा माहौल चल रहा होगा सर? किसी घर खुशी है तो किसी घर मातम है, किसी घर खुशी है तो किसी घर मातम है सर। 50 लाख रुपया लगाया खर्च जो कर रहा है, 12 साल से कर रहा है, अब एग्जाम नहीं लिखेगा, टूट गया, पूरा भरोसा था कि मेरा रिजल्ट आएगा सर। क्या वो जुगा नहीं है सर? क्या वो जुगा नहीं? अगर कहा जाए दूसरे शब्दों में तो एक तरह से जुगा ही है सर। 50 लाख रुपया यहाँ नहीं होता है सर, और 12 साल समय, रुपया तो कंफर्टेबल हो जाएगा, समय जो 12 साल दिए सर। लेकिन 5 लोग जो तैयारी करके या 10% लोग तैयारी करके जो जॉब में गए, इससे एक उम्मीद आम एक अदर माता पिता को बनाता है कि फलना का बेटा कामयाब हो गया तो मेरा बेटा भी कामयाब हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ जो आरसीएम में कामयाबी का रेट कम नहीं है सर, लेकिन जो मेहनत दूसरे फील्ड में लोग करते हैं शिद्दत के साथ, एकदम पूरी तरह से खून पसीना के साथ बहा करके मेहनत करते हैं सर कि भाग्य जीवन का उतना का अगर यदि 50% सर अगर ये मेहनत आरसीएम में कर दिया जाए सर, तो मैं कहता हूं सर यहाँ हर व्यक्ति कामयाब होगा, हर व्यक्ति डायमंड बन सकता है सर। लेकिन ये चीज आपको करना पड़ेगा सर। लेकिन यहाँ तो लगता है कि सर जादू की छड़ी है, जुड़ गए, अगला महीना मेरा चेक नहीं आ रहा है सर। कैसे आएगा चेक सर? काम करना पड़ता है सर, लोगों को फील्ड में जाकर बताना पड़ता है सर। और कोई बहुत बड़ा काम नहीं, 2 ही काम होगा, या तो हाँ या तो ना। आप फील्ड में निकलेंगे क्या हो सकता है?
या तो हाँ या तो ना तो पहले से है। अगर यदि आप थोड़ा सा अच्छा ढंग से बता देते हैं, अगर यदि आप कन्विंस कर देते हैं, और काम क्या करना है, केवाईसी कराना फिर में सर, प्रोडक्ट लगेगा 2000 रुपया के, 1500 व्यक्ति के रुपया के, कुछ एडजस्ट करके ज्वाइनिंग करा दीजिए, और प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, लोगों को बीच में बताना है। एक व्यक्ति हमसे बोलता है सर कि राजकुमार जी मेरे पास समय नहीं है। हम कहाँ रहते हैं सर? आप तो फील्ड में रहते हैं, ब्लॉक वगैरह में रहते हैं सर, मेहनत करते हैं। हम की अच्छी बात है, आप भेड़ी बकरी गाय वगैरह तो नहीं ना दिन भर चराते हैं सर? तो ना ये सब कैसे चराएंगे सर? तो हम बोले कि भैया हमको तो अगर जब भेड़ी बकरी गाय चराते तो हमको एक चीज समझ में आता है कि आपको समय नहीं है, दिन भर तो आप उसी के साथ समय व्यक्त करते हैं, लेकिन आप दिन भर सर आदमी के साथ रहते, बताना किसको है? आदमियों को बताना है। तो आदमियों को बताना है तो भैया बताने में कंजूसी क्यों करते हैं? दिन भर बैठ करके आप बीजेपी कांग्रेस आरजेडी करिएगा सर, ठीक है, आपका पैसा है कीजिए, हम उसमें कोई किंतु परंतु मेरा नहीं है सर, आपको वही में मन लगता है। लेकिन अगर ये लग रहा है कि मुझे पार्ट टाइम और इनकम की आवश्यकता है, तो उसके जगह पर थोड़ा सा ये वाला बतिया कर दीजिएगा। अब आपको पैसिव इनकम मिलेगा सर, सिक्योरिटी मिलेगा सर, और इतना बढ़िया आपको जनरेशन वाइज जनरेशन प्लान है सर, और जिंदगी जिससे काम से सर सुधरता है सर, जिससे काम से हम अपने आप को सफल बनाएंगे सर, तो क्या नुकसान होगा सर? क्या नुकसान हो सकता है सर? तो बोले कोई नुकसान नहीं है सर, हम कीजिए सर, जिंदगी एक बार मिला है, 2 बार नहीं मिलेगा सर। इस सिस्टम में हम देखिए कि आज प्रवीण सर के अप्लायंस सर कोई अधिकारी है सर, और बहुत सारे लोग बिहार के जो बैंकिंग सेक्टर में एसपी वर्मा सर है काम कर रहे हैं सर। ऐसे से बहुत इंडिया में सर करोड़ों उदाहरण है सर कि लोग अच्छे जॉब होने के बावजूद भी आरसीएम कर रहे हैं सर, जॉब भी कर रहे हैं, आरसीएम भी कर रहे हैं, बैलेंस बना करके कर रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं सर आप अगर इस काम को करेंगे बैलेंस बना कर सर, हम पूछते हैं सर इस काम को करने में, तो किसी भी काम करते हैं सर उसका 2 चीज होता है, उसका 2 पहलू होता है। पहला पहलू होता है नुकसान, दूसरा पहलू होता है फायदा। आप यहाँ देखेंगे कि इस काम को करने से आपको नुकसान होने की क्या संभावना है और फायदा होने की क्या संभावना है। तो नुकसान सर हमको समझ में आता है, लोग बोलते हैं कि इससे नुकसान क्या हो सकता है, 0%। लेकिन अगर यदि इस काम को अगर किया जाए तो फायदा होने की 100% चांस है सर। इस सिस्टम में फायदा होने की 100% चांस है, तो फिर करने में क्या भलाई है सर? तो लोगों को चल बैठ के पैसा चाहिए सर, और बैठ के पैसा जीवन में कहीं मिलता नहीं है सर, और नहीं मिला है सर, नहीं मिलेगा सर। कामयाबी चाहिए तो आपको लगना पड़ेगा सर, कामयाबी चाहिए तो लगना पड़ेगा। बेशक आप पहले 2 3 4 बार फेल हो चुके हैं, कोई बात नहीं सर, फेल हो चुके हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप या तो इंसान जीतता है या तो इंसान सीखता है, हारता इंसान जीवन में कभी नहीं है। हार गए तो आप मर गए, हार गए तो मतलब मर गए, हारना नहीं है सर, जीतना है या तो सीखना है। हमेशा प्रयास कीजिए सर। क्या पता कि आप किसी पत्थर पर आप चोट मार रहे हैं, किसी पत्थर पर आप चोट मार रहे हैं, 99 चोट मारे नहीं पत्थर फूटा, 100वां चोट फूटा, तो क्या मतलब कि 99 चोट आपका फेल कर गया? नहीं सर, वो भी काम किया है तबे जाके वो 100वां चोट तो चोट था सर, तो आपको वो भी फेल नहीं किया है सर, वो भी आपको काम किया है। लेकिन हम लोग क्या सोच लेते हैं कि सर 2 जगह फेल कर गए, तीसरा जगह फेल कर गए। नहीं सर, अगर ये सभी जगह फेल कर गए सर, आरसीएम में आ जाइए सर, पास हो जाइएगा सर, यहाँ बहुत ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है सर। सिर्फ सामान खाना है सर, लोगों को बताना है, सब जगह फेल कर गए, कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ आरसीएम में आ जाइए। सहयोग इतना मिलेगा सर, लोग आपके साथ इतना जुड़ेगा सर, और केवल सीखने पर ध्यान दीजिएगा सर। मेरे अंदर को ज्यादा क्वालिटी नहीं है सर, बहुत जगह मैं बैक्स कहूं तो मैं 2-3 जगह काम कर चुका हूं सर। लेकिन हुआ क्या कि सर कहीं प्रोडक्ट इतना महंगा था, कहीं मार्केटिंग प्लान इतना जबरदस्त था सर कि हम चाह के भी सर हम तो कुछ बढ़े, लेकिन फिर सर वहीं आ गए, फिर वहीं आ गए सर, जिसके चलते सर हमको लगा कि 1-2 साल वहां भी समय दिए सर। लेकिन एक्चुअली जीवन में सर है ना कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है। बचपन से कुछ ड्रीमर लोगों का सर बिजनेस है, ड्रीम था सर कि कुछ बड़ा करना है। लेकिन अगर जो उस टाइप का माहौल में लगा कि शुरुआत में कि कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं हुआ। लास्ट में सर अपने गुरुदेव सत्येंद्र सर का मैं धन्यवाद कहूंगा कि सर उन्होंने मुझे बिजनेस को समझाने में, मेरे अंदर उतारने में सर अहम भूमिका सर का रहा। ज्वाइनिंग तो अनुज सर के माध्यम से हुआ, लेकिन सर के माध्यम से मुझे बीच में तो अनुज सर भी सो गए थे, ज्वाइनिंग कराए सो गए सर, लेकिन सत्येंद्र सर का गाइडलाइन मिलते रहा, तो गाइडलाइन मिलने की वजह से मैं सर एक्टिव हुआ। और हर व्यक्ति का लगभग शुरू में यही कहानी रहता है सर, जुड़ता है, कोई व्यक्ति होते हैं जुड़ते हुए रेस हो जाते हैं सर, लेकिन 90% लगभग यही कहानी होता है सर कि जुड़ते हैं, कुछ सोचते समझते हैं। लेकिन अब मैं रिक्वेस्ट आप सभी से करूंगा सर, जो लोग जुड़े हैं सर और जो लोग इस सिस्टम को आज समझे हैं सर, और जो लोग आज के डेट में मीटिंग सुन रहे हैं सर, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि अगर ये जुड़ गए हैं, जो भी आपके अपलाइन है, जैसे भी है, अपने ग्रोविंग अपलाइन को सर हाथ पकड़िए और सोइए मत सर। सोइएगा तो इतना बाद में पछताइएगा, जैसे आज हम पछता रहे हैं सर। आप इतना पछताइएगा, इतना पछताइएगा कि समय को आप भरपाई नहीं कर पाइएगा सर। जो सोच रहे हैं कि 2 साल आप समय जो सोने में बिताइएगा ना सर,
सोने में बिताइएगा, 2 साल में आप चल जाइएगा, हो सकता है एमरल्ड बन जाइएगा सर, हो सकता है आप स्टार, आप ये सब कुछ भी बन सकते हैं सर, प्लेटिनम बन सकते हैं सर, ये सब बन सकते हैं। लेकिन 2 साल में आप सर जीरो पर रहना है कि हीरो रहना है, डिसाइड आपको समय एक के बार मिल रहा है सर। गॉड जो समय चल जाएगा वो वापस नहीं आएगा सर, तो फिर सोने की किस बात के लिए सर। और प्रोडक्ट मेरा इतना जबरदस्त है सर, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है सर कि आप खाएंगे तो बिना बताए रहा नहीं जाएगा सर। बाजार के सामान को अवॉइड कर देना है, बाजार के सामान को अवॉइड कर देना है। आज सर कल के न्यूज में आया था सर, मैंने फेसबुक पर देखा सर कि बाजार में मिलावट, मिर्ची में मिलावट, हल्दी मिलावट, अजीब अजीब किस्म का लोग सर कर रहे हैं। लोगों को सर हॉस्पिटल लोग खुलवा रहे हैं सर, बीमार करा रहे हैं लोग, जाकर लाइन में लगे हुए सर। कभी कल्पना कीजिएगा सर ना, तो आरसी में आपको समझ में आ जाएगा सर। मजाक में आप रियल बता रहे हैं सर, आरसी में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार है सर। बताइए, एक दिन में हॉस्पिटल में कोई नहीं जाता सर, पहले से उसका चलता रहता है। तो भगवान करे किसी का हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़े, इसलिए कि सर हॉस्पिटल इतना खराब चीज होता है ना सर कि जान तो बचवे करता नहीं, जानो जाता है सर। तो प्रयास किया जाए कि हॉस्पिटल में न जाया जाए, से बेहतर है। हम तो पूरा जिंदगी कमाई सब चूस लेते हैं सर। अब बिजनेस हो गया सर, धन सेवा नहीं है सर वो सब चीज। बहुत जगह कुछ 10% लोग सेवा करते हैं सर से, मैं मानता हूँ कि 10% सेवा है सर, लेकिन 90% सर बिजनेस हो चुका है सर। 10% ऐसे भी हमारे समाज में, देश में डॉक्टर हैं सर, 10% 20% जो कि आज सेवा की भाव से देखते हैं। लेकिन 90% 80% ऐसे भी डॉक्टर सर हॉस्पिटल खुले हैं, सिर्फ पैसे हिटते हैं सर, पैसे हिटते हैं। तो कृपया मैं यही चाहूंगा सर कि बाजार के प्रोडक्ट से दूरी बनाए सर। ऐड वाला प्रोडक्ट सर, जो भी आज टीवी पर ऐड आता है उससे दूरी बनाए सर, क्योंकि जो हीरो लोग खाते हैं वो बताते नहीं, जो बताते हैं वो खाते नहीं है सर। सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए प्रचार करते हैं सर। 20 करोड़ 30 करोड़ रुपया मिलता है एक प्रोडक्ट को 10 सेकंड के प्रचार करने में सर। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है सर। अब ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे, आरसीएम का डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है सर, ये चीज आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी कि हम लोग खाते हैं तब किसी को बताते हैं, और उन लोग सिर्फ बेचते हैं सर। आज पैसे की उन लोग की भी जरूरत है सर, इसलिए फिल्म बना करके भी एक्स्ट्रा काम उन लोग कर रहे हैं। अब हम लोगों को 20,000 रुपया का नौकरी मिल गया सर, बस 20,000 30,000 40,000 कमा करके सर 2 लाख रुपया कौन कमाएगा सर, 3 लाख रुपया कौन कमाएगा सर। और 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया कमाइएगा सर, तब जाके आपको घर की सपने लग्जरियस लाइफ चलेगा, घर बनेगा, बाल बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे सर। तो महंगाई इतना तेजी से बढ़ रहा है सर कि अगर आप अपने आप को नहीं बदलिएगा, फिर समय आपको करीब रहने पर मजबूर कर देगा। समय बदल देगा, क्या मनोज सर, समय बदल देगा। तो इसलिए हम कहेंगे सर कि बदलिए अपने आप को, जितना जल्दी हो सके बदलिए सर। और समय बहुत तेजी से भाग रहा है सर, महंगाई भी बहुत तेजी से भाग रहा है सर। तो इसलिए अब पैसिव इनकम आरसीएम देता है सर, इसलिए अपने आप को भी बदलिए सर। और आप बदलिएगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। अब एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा सर। अब इसी चैन शब्दों के साथ अपनी वाणी को वही व्यायाम करते हैं, जो भी गलती हो माफ करेगा। धन्यवाद। एक्चुअली फील्ड में निकल चुके थे सर, और माइंड से ध्यान से उतर गया सर कि आज मेरा भी मीटिंग है सर, इसके लिए माफ कीजिएगा। एक्चुअली फील्ड में प्लान कर रहे थे सर, अगर बैक सर कॉल किए तो लगा कि ये तो हम भूल गए थे, है ना। एक्चुअली प्रतिदिन का हैबिचुएट बना है कि सर मॉर्निंग में सर हम प्रतिदिन फील्ड में निकल जाते हैं सर।